मध्य प्रदेश के अलीराज में एक घटना घटी थी। आप लोगों को जानकारी हुई होगी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था। एक बेटी को उसके पिता और उसके भाइयों ने पहले घर पर बुरी तरह से पीटा, फिर उसके बाद खेतों में ले गए उसे और पेड़ में बांधकर जिस तरह से जानवरों को बेरहमी से पीटते हैं, उससे भी बदतर स्थिति उस लड़की के साथ किया गया। जी हाँ, नांसी नाम की उस युवती को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया, वो भी अपनों के ही द्वारा, क्योंकि वह बिना बताए अपने मामा के घर चली गई थी। दरअसल उसकी शादी बगल के ही एक गांव में हुई थी। उसका पति कुछ दिन पहले गुजरात मजदूरी करने चला गया। बहुत कम उम्र में 17 साल की नांसी की शादी हो चुकी है। उसका पति गुजरात जाता है मजदूरी करने और जाने के पहले वो उसे अपनी ससुराल में यानी नांसी के मायके में उसे लाकर छोड़ देता है। इससे वो नाखुश है, दुखी है। नांसी चूंकि जानवर नहीं है, इंसान है, एक मानव मस्तिष्क है उसमें भी, तो उसकी वेदनाएं हैं। कम उम्र है, अपने पति के साथ रहने की इच्छाएं शायद हैं। शायद वो जिद भी की होगी कि मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन इतनी औकात कहाँ एक मजदूर की कि अपनी पत्नी को साथ लेकर जा सके। समझाया होगा, बुझाया होगा, चाहे जो भी किया होगा। फिर वह अपने ससुराल में यानी नांसी के मायके में लाकर उसे छोड़ देता है और चला जाता है। इससे दुखी होकर वो नाराज होती है और बिना बताए अपने माता पिता, अपने भाइयों को बिना बताए अपने बगल के एक गांव में मामा के घर चली जाती है। इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं उसके बाप, उसके भाई बहुत टेंशन में आते हैं। बहुत उनको टेंशन ये होता है कि लगता है नांसी किसी के साथ भाग गई। इस बात का दलील देकर उन्हें 2 दिन बाद पता चलता है कि वह अपने मामा के घर चली गई है। तो वो लोग पहले उसे जाते हैं, लिवा आते हैं, मामा के घर से किसी तरह से उसे ले आते हैं। वो घर आती है, घर में उसे लाने के बाद प्रताड़ित करते हैं सब, उसे गाली देते हैं, मारने का बोलते हैं। वो डरी सहमी सी घर में दुबकी हुई है। एक समय देखकर, 4 दिन पहले की घटना है ये, समय देखकर उसे घर से बाहर निकालते हैं लोग। पहले दरवाजे पर उसे बुरी तरह से पीटते हैं उसके 2 भाई और उसके पिता, और उसके बाद उसे घसीटते हुए खेत में लाते हैं। दुबली पतली सी नांसी को पेड़ों में रस्सियों के सहारे बांधकर टांग देते हैं और उसे डंडों से पीटा जाता है। फिर उसे उतार के रस्सियों से वो चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। गांव के तमाम बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता है और वो चिल्लाती रहती है। उसे पेड़ों से फिर उतारा जाता है, फिर जमीन में भी उसे पटक पटक कर मारा जाता है। और फिर उसे, इस वीडियो को वायरल, किसी ने वीडियो बना लिया था। ये वीडियो वायरल होती है तो औपचारिकता के लिए कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे, मतलब पुलिस ने एक छोटी सी कार्रवाई करके फिर उन्हें छोड़ने वाला मुकदमा दर्ज करके मतलब बात को रफा दफा कर दिया। जमानती धाराएं लगाई जिसमें आसानी से जमानत हो सके। वहाँ के कप्तान से जब मीडिया कर्मी बात किए, उन्होंने कहा कि कार्रवाई कर दी गई है। ये होती है कार्रवाई। खासकर मध्य प्रदेश पुलिस और राजस्थान पुलिस बड़ी विषम स्थिति में चल रही है। मध्य प्रदेश की यह वारदात है और ये अभी इसका पूरा दंश, अभी पूरा दर्द उतरा ही नहीं था कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि वहीं के अलीराज के ही तर्ज पर धार जिले में एक घटना घट गई। यह घटना कल की है और बेरहमी से 2 युवतियों को पीटा जा रहा है उनके चचेरे भाइयों के द्वारा, उनके परिवार वालों के द्वारा। पूरा गांव तमाशबीन बना है। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग हंस भी रहे हैं, कुछ लोग छुड़ा भी रहे हैं बीच बीच में, लेकिन कोई मानने का नाम नहीं लेता है। बुरी तरह से 2 युवतियों को लाठियों से पीटा जाता है और घसीट घसीट कर पीटा जाता है। आप लोग जानते हैं इनका कसूर क्या है। धार जिले की रहने वाली टांडा थाना अंतर्गत पिपलवा गांव है। यहाँ पर जो है 26 जून को FIR दर्ज हुई। मामला कई एक दिन पहले का है, लेकिन यह FIR में ये दर्ज हुआ कि इसे 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। लेकिन उस परिवार में क्या दोष आरोपण किया उन युवतियों पे? दोनों चचेरी बहनें हैं और दोनों की शादियां तय हो गई थी अपने रिश्तेदारी में, मामा के गांव में, मामा के घर परिवार के, मामा के बेटों से, 2 बेटों से वह लोग बातें करती थी फ़ोन पे। ये आरोप है। आप लोग यकीन मानिए, यह बड़ी विभत्स परिस्थितियां हैं
जहाँ पर पुरुष प्रधान हमारा देश है, यहाँ पर कई प्रदेशों में ऐसे कुत्सित और कुंठित प्रथाएं आज भी चल रही हैं कि आप लोग उन्हें सुन के हैरान हो जाएंगे। इस तरह से महिलाओं पर पुरुषों का अत्याचार, इस तरह से जो है अन्याय करना, यह बहुत बड़ा कहीं न कहीं एक ऐसी मानसिकता का द्योतक बनता जा रहा है जहाँ पर हम लोग आज इस विधा पे आ गए हैं। जो 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं, उस 21वीं सदी को शर्मसार कर देने वाली ये घटनाएं हैं, जहां पर विकास के तमाम आयाम तय कर रही हैं महिलाएं, वहां पर महिलाओं के ऊपर इतना क्रूर बर्ताव और व्यवहार किया जा रहा है। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश के ही एक और जानकारी को इसमें आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ ये वीडियो वायरल बहुत तेज़ी से हो रही है इंटरनेट पर। आप लोग लिखेंगे यदि धार जिले की कुछ घटनाएं, मध्य प्रदेश की ये घटनाएं हैं, तो आप लोगों को यूट्यूब पे तमाम वीडियोस मिल जाएंगी इस विषय पे। बहुत ज़्यादा दर्द भरा उनकी कराह, उनकी चीख व्हाट्सएप पे भी वायरल हो रही है। ये काफ़ी, ये धार जिले की घटना है जिसमें मोदी जी को टैग करके, योगी को या किसी को भी टैग करके कोई पोस्ट कर रहा हो, ये बात अलग है, लेकिन एक्चुअली ये मध्य प्रदेश के धार जिले की पिपलवा गांव की है घटना, जो टांडा थाना अंतर्गत आता है, जिसमें 2 युवतियों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है लाठी डंडों से। चलिए आप लोगों को एक और घटना बता देते हैं रतलाम शहर से। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रतलाम में एक विभत्स घटना घटी है। आज रात की ही बात है। क्या हुआ है, वहाँ पर 2 लोग दोस्त थे, अच्छे खासे दोस्ती थी उनके बीच में। जितेंद्र खत्री और शैलेंद्र सिंह नाम के ये दोनों व्यक्ति हैं। जितेंद्र खत्री और शैलेंद्र सिंह की दोस्ती ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन विगत 3 वर्षों से एक ऐसा मामला पेंच बन गया। कहा जाता है कि जितेंद्र खत्री का आना जाना अक्सर शैलेंद्र सिंह के घर पर था। इस बीच शैलेंद्र सिंह की पत्नी से जितेंद्र का न जाने कब अफेयर हो गया। इस अफेयर की भनक जब शैलेंद्र को लगी तो शैलेंद्र ने कई बार दोनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, कोशिश किया कि ये लोग सुधर जाएं, सही रास्ते पे आ जाएं, लेकिन बात बनती न नजर आई। तो कल रात में क्या हुआ, शैलेंद्र सिंह ने समझाने के मकसद से जितेंद्र खत्री को अपने घर बुलाया और दोनों में बातचीत होने लगी। इस दरमियान न जाने कब बात का बतंगड़ बना, विवाद हुआ। शैलेंद्र सिंह ने चाकुओं से वार कर दिया जितेंद्र सिंह पर। इस बीच में उसे भी चाकू लगा है, शैलेंद्र सिंह को भी लगा है। इसका अर्थ होता है कि हाथापाई हुई, जो भी हुआ हो, लेकिन एक चाकू जो जितेंद्र खत्री के गर्दन में घुस गया, उसके बाद वो भागा और लगभग 200 मीटर दूर एक दूसरी मकान जिसमें जितेंद्र खत्री के रिश्तेदार की मकान थी, वहाँ तक भाग कर गया। उससे मदद मांगा, उसके रिश्तेदार ने कार से उसे हॉस्पिटल पहुँचाया तो ज़रूर, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जितेंद्र खत्री दम तोड़ चुका था, गर्दन में चाकू फंसी थी, अस्पताल तक गई थी, पुलिस पहुँचने तक चाकू उसके गर्दन में ही फंसी रही। और शैलेंद्र को बाद में पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया, उसे भी घायल अवस्था में गिरफ्तार किया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। इस पूरे मामले में आप लोगों को क्या लग रहा है? अब सोच कर देखिए आप कि कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद, लोगों को अपनी अपनी भावनाओं को काबू में न कर पाने की स्थिति में बड़े विवाद बड़ा रूप धारण कर ले रहा है। बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं देश और प्रदेश में। इसी के साथ आप लोगों को मैं ले चलूँगा एक ऐसे घटनाक्रम की ओर जो बड़ा आप लोगों को आहत करेगा। राजस्थान की ही एक प्रथा है जिसके बारे में बताऊंगा। वो प्रथा आज भी है और सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है ये मामला। और सुनील निषाद जी कह रहे हैं कहाँ का मामला सामने आया है। मामला सामने तो अभी मैं मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में ये रतलाम शहर का मैं अभी बताया हूँ, जस्ट जितेंद्र खत्री और जो शैलेंद्र सिंह का। और उसके पहले की जो वारदात बताया हूँ वो धार जिले का है, मध्य प्रदेश का धार जिला। जी हाँ, टांडा थाना है वहाँ का। और पिपलवा गांव का वो घटना है जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रही है एक वीडियो। उसमें मारा जा रहा है महिलाओं को, लड़की को बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा है लाठी डंडों से। तो ये है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मदन बग्गा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपको। सुनील निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप मुझे देख रहे थे। वीरेंद्र माहौर बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और इंदल निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश पासवान बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। विश्वकर्मा का छोरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी भाई, इंदल निषाद जी। और हाजी शमसुल अंसारी जी बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी।
हाजी शमसुल साहब, दिलीप पाटीदार जी बहुत बहुत धन्यवाद, ओम प्रकाश पासवान और संतोष कुमार निषाद जी, बोल्ट भाई भैया क्या हाल चाल है बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। बोल्ट भाई मैं ठीक ठाक हूँ। और शम्स आलम, भोला मासूम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ ही साथ विमल कुमार तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डीएम मिश्रा होंगे आप शायद, ज़रूर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मनिरुद्ध निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और नित्यानंद झा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी नित्यानंद जी। और साथ में अवधूनाथ सिद्ध बहुत बहुत धन्यवाद। सुकुमार सिंघल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ में अमरनाथ मंडल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, आप जो लोग भी मुझे अभी देख रहे थे और आप लोग मेरे पेज को फॉलो चूँकि कर ही लिए हैं, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की सूचनाओं को दूंगा। और एक प्रथा है जिसके बारे में बताना चाहूँगा राजस्थान के, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग, जो नहीं होना चाहिए, जिसमें बेटियों को बदला जाता है, एक दूसरे को देना है लेना है, इसको जो है एक अलग ही नाम दिया गया है। अगली वीडियो में सुनिए कि क्या नाम है उस प्रथा का, जो राजस्थान में वर्षों बरस से चली आ रही है और न जाने कब तक चलेगी। मुझे लगता है जब तक ये बुड्ढे जिंदा रहेंगे ना, जो अलग खाप पंचायत वगैरह वाले बुड्ढे, आप लोग समझ रहे हैं ना, जो पुरानी आबादी है हमारी, जो पीढ़ियाँ जिसे हम लोग अपना पूर्वज कहते हैं, तो वो लोग जब तक हैं भैया चलाते रहेंगे। लेकिन कोई नहीं, नई आबादी, नई नस्ल, नई युवा पीढ़ी उसे शायद कहीं ना कहीं एक अलग मोड़ पे ला देगी। जय हिंद, जय भारत, जय जयकार जारी रहेगी दोस्तों।